हाँ हाँ बच्चे, मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। हमारे मई 2025 अटेम्प्ट में 30 दिन का समय लगभग बाकी है, तो क्या करना है, कैसे करना है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लौट आए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर लेके, और साथ ही में लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी कि इसके अंदर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बिलीव मी, ये आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप खुद ही यहां पर वीडियो के नीचे कमेंट करके जाएंगे, यस आई एम गोइंग टू क्लियर मई 2025 अटेम्प्ट। बट उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उन्हें नोट डाउन जरूर करना और इन्हें इंप्लीमेंट करना। तो देखना मई 2025 अटेम्प्ट हम मिलके साथ में क्लियर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी फॉर सीए फाउंडेशन मई 2025 अटेम्प्ट। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपकी तैयारी को एक लेवल अप कराने के लिए हम लेके आ रहे हैं प्यारे बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, एक लंबी क्लास लेके आने वाली है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं, अभी अकाउंट्स की क्लास आ रही है आपकी, और ये क्लास होने वाली है 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे। तो रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। और बिलीव मी, ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में इस क्लास में कराने वाला हूं ना, इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। अब प्यारे बच्चों, हमें पता है कि सर हमारे पास 30 दिन का सब्जेक्ट है, और हमारा जो फाउंडेशन है उसके अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। तो 4 सब्जेक्ट के लिए हमारे पास मोटे मोटे 30 दिन का समय है, यानी कि मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्रॉक्स 7.5 दिन का समय होना चाहिए। अब इन 7.5 दिनों के अंदर को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है, ये सब बातों पे बात करेंगे। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा जिसको अब मैं चाहूंगा फॉलो करें। पॉइंट सबसे पहला है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सर ये क्या है? अब भाई साहब, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ना हमें पता है कि सर हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। अब इन 4 सब्जेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके चारों के चारों वीक है। मैक्सिमम बच्चों के 2 सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं या 3 सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं। वैसे 2 ही होंगे, 1 या 2 सब्जेक्ट से ज्यादा वीक नहीं होता है। 2 सब्जेक्ट जनरली बच्चों के स्ट्रांग होते हैं और 2 सब्जेक्ट ही वीक होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वीक सब्जेक्ट्स हैं 2 और कौन से 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। अब इससे क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल के लिए प्यारे बच्चों, जो आपका सपना है ना वो 250 पौने 300 नंबर लाने का, बट आपको भी पास होने के लाले पड़ रहे हैं, वो आपका वो पूरा होते हुए दिखेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा अकाउंट्स और मेरे को लगता है मेरा इको स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है, आपने टेस्ट फेस दिए, आपको पता लगा कि हाँ यार ये वाले ना सब्जेक्ट मेरे से आराम से हो जाते हैं। बट मेरे को लॉ और कहीं ना कहीं क्वांट में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसके अंदर मेरे को डर लगता है कि पास हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो बेटा लॉ और क्वांट में इतना ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि वो इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो हमें आता है। इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है भाई। लॉ और क्वांट में जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अगर आपके 30-35 नंबर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कितने हो जाएंगे, 60 नंबर हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पता लग गया आपकी स्ट्रेंथ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। अब फॉर एग्जांपल के लिए अब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में मैं अपनी स्ट्रेंथ के अंदर जो मेरी जो छोटी मोटी गलतियां हैं, जिसकी वजह से मेरे थोड़े बहुत नंबर कट रहे हैं टेस्ट देके, जब मेरे को पता लगेगा तो मेरे को क्या करना है, इस पे काम करना है, ताकि मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में अराउंड 80 प्लस नंबर का स्कोर सोच सकूं। तो मैंने स्ट्रेंथ, अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करूंगा तो मैं आराम से, अगर 80 नंबर सोचूंगा तो 75 आएंगे, तो 150 नंबर तो इन 2 सब्जेक्ट में हो जाएंगे, लॉ और क्वांट के अंदर। उसके बाद मेरे को क्या ट्राई करना है कि मेरे दोनों सब्जेक्ट में 50-50 नंबर आ जाए। और जब ये 50-50 की जगह मैं कहता हूं 45-45 भी आ जाते हैं अगर, तो 45 प्लस 45 यानी कि 90 यहां से आए और 150 यहां से आएगा, आया 240। और ये कब है, जब मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होकर सोच रहा हूं तब। ठीक है जी। अब सर ये तो हमें पता लग गया कि ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट है, हम आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। हमें पता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं, वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। इसमें क्या करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट आपसे को सबसे पहले अभी यहां पर वीडियो को पॉज करिए और देखिए मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं, वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। इतना आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है हाफ ग्लास फील्ड पे। हाफ ग्लास फील्ड में मतलब सर, अब बेटा आपने कहावत तो सुनी है कि सर हमें ना पॉजिटिव रहना चाहिए, आधा ग्लास भरा हुआ देखना चाहिए। बट इस कहावत को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना उतना ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं अभी यहाँ किसी बच्चे से पूछूं कि बेटा अकाउंट्स तेरा स्ट्रांग है या लॉ तेरा थोड़ा वीक है, तो ये बता तेरा सिलेबस कितना हुआ है। अगर आपका मैं कहता हूँ 85% या 90% भी सिलेबस हुआ है ना, तो आप इस सब्जेक्ट से परेशान होंगे कि सर मेरा 100% सिलेबस नहीं हुआ है। जबकि 85-90% सिलेबस से पास हुआ जा सकता है कि नहीं हो सकता है, सर पास तो हुआ जा सकता है, एग्जाम्शन भी लाई जा सकती है अगर मैं इसे ढंग से करूँ तो। इसे मैं अगर ढंग से करूँ तो अगर आप अपना ये जो सिलेबस है इसको 100% कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे तो बेटा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, टाइम किल होगा। वो आप आधा ग्लास भरने पे आप मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा वो आधा ग्लास जो पानी है उसे पी के अपनी प्यास बुझाई जा सकती है। 80-90% सिलेबस से भी पास हुआ जा सकता है और अच्छे नंबर से पास हुआ जा सकता है, बिलीव मी। तो अभी इस समय क्या करना है, 30 दिन का समय, नया पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। तो आपको जितना सब्जेक्ट जितना सिलेबस हो गया, अगर आपका वो 70-80% भी हुआ है तो उस पर फोकस करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, उसको बार बार
उसके टेस्ट दीजिए, उसके अंदर जो गलतियां हैं ना उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए, नया पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। अगर चाहते हो कि पास होना, अगर चाहते हो अच्छे नंबर से पास होना, वो 250 पौने 300 नंबर भी आ जाएंगे सर अभी, अगर जब बात मेरी मान लोगे तो वो 70-80% सिलेबस हो गया है, 60% 70% जो भी हुआ है ना, उसको अच्छे से मेहनत करो, उसके ऊपर मेहनत करो, बाकी 100% उससे फिल करने पर मेहनत मत करो, ठीक है जी। इसके बाद इट इज अ वॉर, प्रिपेयर्ड लाइक अ वॉर। ये एक बेटा एक कहीं ना कहीं एक वॉर है, आप एक वॉरियर हैं, मुझे आप पे भरोसा है कि आप जंग जीत जाएंगे। अब जंग जीतनी है, अब जंग जीतनी है। बाहुबली में भी अगर जंग जीतनी थी तो बाहुबली की जो आपने मूवी देखी होगी तो उसके अंदर किस पे सबसे पहले वो काम करते हैं सर, अपने अस्त्र शस्त्रों पे काम करते हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई साहब फोकस ऑन योर एम्स, अपने शस्त्रों पे काम करिए। शस्त्र क्या है हमारे, शस्त्र है हमारे, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब सर प्रैक्टिस कहां से करें? अब प्यारे बच्चों प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूं आपके पास, तो आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं लगाना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ इन पे ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। या तो ये सारे के सारे कर लीजिए, आपके जो भी आपने चैप्टर करे हैं उनके सारे क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर इसका सब्स्टिट्यूट आपको पता है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर आपके पास है तो आपको कोई चिंता ही नहीं है किसी भी चीज सोचने की। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनकी बेस्ट मर्जिंग अवेलेबल है। तो अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक करते हैं तो आपको मॉड्यूल भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अपने शस्त्रों पे ध्यान देना। और शस्त्र मेरे लिए क्या है, मेरी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है या मेरा आईसीआई का मटेरियल है। अगर वो मेरी उस पर कमांड रहेगी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? अब भाई साहब जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा उतनी ज्यादा मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है जी। और इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यानी कि टेस्ट देना पड़ता है। तो पेपर से पहले जितने हो सके उतने ज्यादा टेस्ट दीजिए, जो गलतियां उन्हें ठीक करिए, और ताकि आप जो अगला टेस्ट दें या जब पेपर देने जाएं वो गलतियां ना हो, ठीक है जी। तो इट इज अ वॉर, प्रिपेयर्ड लाइक अ वॉर। ये वॉर है और आपको लड़ना पड़ेगा। 1 महीने का समय है, 1 महीना कोई नहीं छीन रहा आपसे, बट 1 महीना अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो मई 2025 अटेम्प्ट में को भरोसा है कि आप क्लियर कर लेंगे। और उसके लिए सारी चीजें जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके अलावा आपने जो आज तक समझा है, पढ़ा है, उसकी रिवीजन करना जरूरी है और टेस्ट देना जरूरी है। प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, यही है जो आपको एक वॉरियर बनाएंगे और आपको एक ट्रू वॉरियर बनाएंगे और आप ये जंग जीत जाएंगे। प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन। टेस्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ऑल इंडिया चैनल टेस्ट सीरीज चल रही है हर संडे, ठीक है जी। हर संडे हमारा टेस्ट होता है। अभी लास्ट संडे फुल कोर्स टेस्ट हुआ था मैथ्स, स्टैट्स, एलआर का। इस संडे होने वाला इकोनॉमिक्स का। तो मैं चाहूंगा ये टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें। फ्री कोर्स टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर अटेम्प्ट करें। अगर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं या आपने हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी है तो बेटा इतने सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, वो दीजिए, हम उसे चेक करके आपको बताते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जरूरी हैं। तो यहां पर हमें अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, अपने टेस्ट पे ध्यान देना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, और बिलीव मी यही चीजें हमें पास कराएंगी। बी कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव ऑलवेज। भाई साहब अब आपने देखा था बाहुबली की लड़ाई में भी क्या हुआ था कि सर जब बीच में जो हमारे एनिमीज थे वो जब उन पे भारी होने लगे थे तो वहां पर पॉजिटिविटी की जरूरत आई थी। जब अमरिंद्र बाहुबली क्या करते हैं सर, जब वहां पर जाके एक स्पीच देते हैं और लोगों को पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं कि भाई पॉजिटिव रहिए, लड़िए, कंसिस्टेंट रहिए, आप जीत जाएंगे। और उसके बाद वो दोबारा से वो जो जोश आता है ना वो दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। यहां पर भी आपको कंसिस्टेंट रहना। ये 30 दिन है, आप 8 घंटे 10 घंटे जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं ना उसको ढंग से मन लगा के मेहनत करिए। कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, भरोसा रखिए। एक दिन भी आप अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। और जब ये लगातार 15 दिन 20 दिन 30 दिन होगा ना तो बिलीव मी ये पेपर भी क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। किसी टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि सर अभी पता लग गया मेरे को ये मेरी गलतियां हो रही हैं, पेपर से पहले मैं ठीक कर लूंगा और मैं ये वाला अटेम्प्ट क्लियर कर लूंगा। इसके अलावा स्ट्रेटजी, भाई इसके बाद आती है स्ट्रेटजी की क्या रणनीति रहनी चाहिए कि हमें सामने वाले पे विजय पानी है तो कैसे पानी पड़ेगी और क्या होगा, मतलब क्या करना है और कैसे होगा, क्या हमें ये समझना है। अब उसके लिए सबसे पहले देखो क्या करना है। तो मैंने आपके लिए सबसे पहले बात करी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने चाहिए। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब मुझे पता है मेरी थ्योरी और ट्रू फॉल्स ना हर पेपर में मेरे 20 नंबर की आती है। तो थ्योरी ट्रू फॉल्स अगर मैं कर लेता हूं तो 20 नंबर यहां पर मेरे शॉर्ट कंफर्म हो जाएंगे। इसके लिए हमने सेशन भी ले रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और जल्दी हम इसके ऊपर एक सेशन भी लेके आने वाले हैं, तो आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है जी। हाँ जी सर। इसके अलावा बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और इसके बाद अगर हो सकता है तो कंपनी अकाउंट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको इन्हीं सीक्वेंस में करिए। आराम से आप देखेंगे यहाँ पर 70+ मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, 70+। और जबकि मैंने यहाँ पर अभी पार्टनरशिप नहीं करा है, ठीक है। हाँ जी, तो आप आराम से देखने को यहाँ पर मिलेगा 70+ के, मैं कहता हूँ 80+ मिल जाएगा। और मैंने 70+ कंपनी को हटा के बोला है, 70+ आपको यहाँ पर कंपनी को हटा के 70 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे को पता है मॉड्यूल 1 के चैप्टर हर एक बच्चे को आते हैं और आप आराम से कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ट्रिक क्या रहेगी इसके अंदर, देखो हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि क्या ट्रिक है जो आपको सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल करा सकती है। तो भाई साहब पी बोले तो प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करिए। एम बोले तो मिस्टेक, अब जो गलतियां हुई हैं, मिस्टेक हुई है, उन्हें फाइंड आउट करिए और उन्हें ठीक करने की कोशिश करिए। अकाउंट्स के अंदर अगर आप पास होना चाहते हो तो उसके लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रैक्टिस के समय गलतियां हो रही हैं उन्हें ठीक करिए, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो, चाहे आप ओवर राइटिंग हो रही है उसको ठीक करिए। उसके बाद जो मिस्टेक होने के बाद फिर दोबारा उस चैप्टर को, उस चीज़ों को रिवाइज करिए और उसके बाद दे दीजिए टेस्ट। बिलीव मी अकाउंट्स में 80+ 90+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो। इसके बाद बात करें प्यारे बच्चों लॉ की। अगर बात करें लॉ की तो उसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोला है, उसको छोड़ के बाकी सारे एक्ट करना आसान है। तो मैं आप सबसे पहले आपको कह रहा हूं ये वाले एक्ट पे अगर आपने कमांड कर ली तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप लॉ के अंदर भी आप 60 to 70 बड़े आराम से स्कोर कर पाएंगे अगर आपने इन टॉपिक्स पे कमांड कर ली अच्छे से। उनको करना आसान है। पीपी बुक है तो पीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने और कोई टेंशन नहीं है अपने को जिंदगी में। ट्रिक क्या रहेगी इसकी? सर इसके अंदर देखो ना, प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर आपको डायरेक्ट टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स के तो क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है ये मैं जब मैं अपनी सॉल्यूशन देखूंगा पता लग जाएगा, बट लॉ के क्वेश्चन में गड़बड़ हमें पता नहीं लगती है, तो इसके लिए आपको टेस्ट ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेस्ट देना है, देन टेस्ट के बाद जो मिस्टेक आई है मिस्टेक फाइंड आउट होगी, मिस्टेक के बाद रिवीजन होगी और रिवीजन के बाद हाँ जी क्या होगा सर, रिवीजन के बाद दोबारा टेस्ट होगा। इसके अंदर यही है। वहां पर देखो टेस्ट तो देना है बट पहले आप प्रैक्टिस करिए खुद से, तो अकाउंट्स में वो चल जाएगा, बट लॉ के अंदर टेस्ट देने की जरूरत है। और जो चेक करके आपको फैसिलिटी मिले, अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो उसके अंदर चेकिंग फैसिलिटी मिल रही है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ज़्यादातर बच्चों को इसमें डर रहता है, तो बेटा आपको पास होने के लिए ना घबराना नहीं है। एलआर 20 नंबर का आराम से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। 4 छोटे छोटे चैप्टर आराम से हो जाएंगे। उसके बाद मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, स्टैट्स के अंदर ये वाले चैप्टर कर लिए। और उसके बाद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसिस, लॉगरिथम। आप देखेंगे सारे के सारा अगर देखूं तो 50 to 60 मार्क्स मेरे को यहाँ पर आराम से दिलवा सकता है। तो बताइए इतने चैप्टर करके, अभी जबकि मैंने कितने बड़े बड़े चैप्टर यहाँ पर नहीं करे हैं, चाहे इसके अंदर मैं अगर बात करूँ प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, और सिर्फ मैं ये करके भी पास हो सकता हूँ 50-60 नंबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करना है, मैं ये कह रहा हूँ इसे प्रायोरिटी देनी है, ज्यादा अच्छे से करना है, ठीक है जी। हाफ ग्लास फील्ड की बात बताई थी ना, तो वही है ये। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम, इंडियन इकोनॉमी, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन पे फोकस कर लीजिए। अगर सारा कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखो अकाउंट्स है और इको मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं वो तो सारा ही करूंगा, तो मेरा जो 2 सब्जेक्ट वीक है मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर पे चला जाऊंगा कि मैं इस पे ज्यादा फोकस कर लेता हूं। मेरी स्ट्रेंथ भी है तब भी मैं इन चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा इन्हें कि इनमें गलती ना हो, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर हमने आपको सबसे पहले बताया कि व्हाट, कि क्या करना है, क्या करना मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट में बताया, हाउ कैसे करना है। तो भाई साहब देखिए करना क्या है कि आपके पास एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर आपको लगभग एक दिन के अंदर इस समय मान के चलिए 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर हमें आखिरी टाइम में क्लियर करना है, और मेरे को भी डर लग रहा है। तो यस और नॉट, 10 से 12 घंटे को मेरे को कैसे डिवाइड करना है? 10 से 12 घंटे को बेटा 5 to 6 आवर्स और 5 to 6 आवर्स, यानी कि ये 5 से 6 घंटे में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दूंगा और एक थ्योरी सब्जेक्ट को दूंगा। सीधी सीधी बात है। थ्योरी के अंदर जैसे लॉ और इको हो जाएगा, और प्रैक्टिकल के अंदर अकाउंट्स और मैं कह सकता हूं अकाउंट्स और क्वांट हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या करना है, एक दिन में अभी भी बेटा 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बच्चा आखिरी में क्या करते हो कि ना आप चारों सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ने लगते हो, नहीं, एक दिन में अभी भी 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, और 2 सब्जेक्ट के अंदर आपको नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, उस दिन टेस्ट देना है। ट्राई करिए आखिरी टाइम के अंदर रोज, अब ये जो 30 दिन है ना, रोज मिनिमम 1 टेस्ट अ डे, 1 टेस्ट अ डे की आप नीति अपना लें कि रोज एक टेस्ट देना है। फॉर एग्जांपल आज मैं अकाउंट्स और लॉ पढ़ रहा हूं, तो अगर मेरे को लगता है मैं अकाउंट्स का टेस्ट दूंगा। कल मैंने फॉर एग्जांपल इको और मैंने कहा क्या पढ़ा, इको और क्वांट पढ़ा, तो मैंने कहा चलो आज अकाउंट का टेस्ट देता हूं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप रोज एक टेस्ट देंगे तो पेपर से पहले 30 टेस्ट दे चुके होंगे। ट्राई करना वैसे तो जरूरी है, ठीक है जी। आपका जो अकाउंट्स और लॉ है, पेपर से पहले इसमें क्या हो जाए, पेपर से पहले मिनिमम 3 से 5 फुल कोर्स टेस्ट हो जाए। और प्यारे बच्चे हाँ जी, और अगर मैं बात करूं इको की और क्वांट की, इसके अंदर पेपर से पहले 5 to 8 फुल कोर्स टेस्ट हो जाएं। सर सारी बातें तो आपने बता दी, आपने वो सरप्राइज तो बताया नहीं। तो बेटा सरप्राइज ये है कि आपकी तैयारी को एक लेवल अप कराने के लिए हम लेके आ रहे हैं प्यारे बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस
ठीक है, एक लंबी क्लास लेके आने वाले हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं, अभी अकाउंट्स की क्लास आ रही है आपकी, और ये क्लास होने वाली है 14th ऑफ अप्रैल को सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे तो रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। और बिलीव मी, ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं इस क्लास में कराने वाला हूं ना, इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस स्ट्रेटजी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। मुझे भरोसा है कि आप क्लियर कर लेंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है, यस आई विल क्लियर माई 2025 अटेम्प्ट। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।